सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो क्या आप जानते हैं कि पाइथन में वेरिएबल लेंथ क्या होते हैं और इसका क्या रोल रहता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिछले 3 जो टाइप हमने देखे उसमें क्या था, उसमें ये था कि कहीं ना कहीं मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है, या फिर ऑर्डर अगर मेरे को नहीं मेंटेन करना तो मेरे को नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन में 3 पैरामीटर हैं तो आर्ग्यूमेंट में भी मेरे को 3 ही वैल्यूज़ देनी है। कि मान लो कि आपको नहीं पता कि आपके फंक्शन में कितनी वैल्यूज़ पास होनी है। पहले तो आपको पता था कि कितनी वैल्यूज़ पास होगी, लेकिन अब आपको नहीं पता। एग्जाम्पल दूं, मान लो आप कोई मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, आप कोई मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हो, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक मार्कशीट का एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। उसमें मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट है मेरे पास टोटल, ठीक है। अब देखो, अब मान लो, अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए हों। हो सकता है वो किसी में एब्सेंट भी रहा हो, है ना। हो सकता है उसने बंक मार लिया, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया हो या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई हो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में मैं क्या करूँ, मान लो यहाँ पे 5 में से जो मेरा बच्चा है उसने 3 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, तो मुझे 3 सब्जेक्ट के ही वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो बाकी 2 का मैं क्या करूँगा फिर, ठीक है, बाकी 2 का मैं क्या करूं बताओ, है ना। तो ये है ना, देखो रिक्वायरमेंट समझ आ रही है आपको कि जहां पे मुझे नहीं पता कि कितने वैल्यूज में भेजने वाला हूं फंक्शन में, उस केस में मैं यूज करूंगा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब क्या होता है, कैसे देते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि जब मुझे नहीं पता कि मैं वेरिएबल कितने पास करने वाला हूं तो तब मैं यूज करूंगा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। एक और एग्जांपल दूं, मान लो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, उसमें मैं कितने भी नंबर पास करूं उसका मेरे को टोटल होके मिल जाए, उसका मेरे को टोटल होके मिल जाए। कितने भी नंबर दे सकता हूं, 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, 1000 दूं, कितने भी नंबर दूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मैं पोजिशनल लेंथ आर्ग्यूमेंट को, पोजिशनल वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ डेफिनेशन पे। देखो, समटाइम्स वी कैन पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू आवर फंक्शन, ठीक है। जब मुझे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है, सच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, जहां पे मुझे नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स मुझे सेंड करने हैं फंक्शन में। क्लियर है? एग्जाम्पल दूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट विथ स्टार सिंबल या एस्टेरिक सिंबल या मल्टीप्लाई का साइन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो मेरे को एक सम का एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं नहीं चाहता, जिसमें मैं नहीं जानता कि कितनी वैल्यूज़ मेरे पास आने वाली हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली स्टार एन लगा दूंगा। तो अब क्या होगा, अब मैं इसमें कितनी भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है। एक आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो कि वीकेंड को, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, छोड़ो, एग्जांपल देखो पहले, ठीक है। देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसमें मैंने वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट डाले। अब मैं क्या करूँ, मैं सिंपली टोटल कर रहा हूँ, मैं सिंपली टोटल कर रहा हूँ जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैं एक लूप चला लेता हूँ for i in n। अब ये क्या है, ये आपको पता ही है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये तो हमने बहुत पहले देखा था ना मेंबरशिप ऑपरेटर में। चलिए, अब मेरे को क्या करना है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस i। सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इसमें। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, सिंपल, आई का टोटल हो जाएगा। जितनी भी वैल्यू मैं भेजूंगा वो एक एक करके मेरा टोटल होता रहेगा, एक एक वैल्यू मेरी प्लस होती जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे टोटल को प्रिंट करा लेता हूँ और इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फंक लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, ये वाला, ठीक है, मैंने कॉल किया 10, तो 10 का टोटल क्या होगा, 10 का टोटल तो 10 ही होगा ना। तो क्या मेरे पास प्रिंट होके आएगा, मेरे पास आएगा 10। मान लो मैंने यहाँ पे
ज़्यादा वैल्यू दे दी, 10 के बाद मैंने 20 भी दे दिया, ठीक है। तो अब क्या टोटल आएगा 30, ठीक है, आ गया 30। तो मतलब कि मैं एक वैल्यू भेजूं या दो वैल्यू भेजूं या फिर मैं कुछ भी कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ भेज सकता हूं, यहाँ पे मेरे को कोई भी एरर नहीं आने वाला, ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मेरे यही होते हैं कि जब मेरे को नहीं पता कि एक फंक्शन में मैं कितनी वैल्यूज़ भेजने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे स्टार एन की मदद से मैं वहाँ पे पैरामीटर दे दूंगा और फिर मैं उस फंक्शन में कितनी भी वैल्यूज़ मैं भेज सकता हूँ, सिंपल। अब इसमें देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। फंक्शन बनाया है, टोटल वेरिएबल लिया, 4i ने n किया, तो जो मेरा i मिलता जा रहा है मुझे, मैं उसको टोटल कराता जा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके डेफिनेशन पढ़ो, वी कैन कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मैं कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। मैं 1 दूँ, चाहे 2 दूँ, चाहे 5 दूँ, मेरे कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आने वाला। चलिए, इंक्लूडिंग जीरो, मैं जीरो भी दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं फंक में कुछ भी नंबर ना दूँ ना, तो भी ये मेरा वर्क करेगा। तो मैंने कुछ भी नहीं दिया तो क्या आएगा, जीरो का जीरो ही आएगा, है ना। कुछ भी नहीं आएगा, मैंने कुछ वैल्यू ही पास नहीं करी, तो उसका टोटल क्या होगा, जीरो ही तो होगा, फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। इंटरनली ये चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन पे ध्यान दो, इंटरनली ऑल दीज वैल्यूज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टपल। अब इंटरनली क्या हो रहा है, ये इंटरनल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान दो इस वीडियो में। देखो यहाँ पे मान लो मैंने n को प्रिंट कराता हूँ और n का मैं टाइप प्रिंट कराता हूँ आपको, ठीक है। मैं n का टाइप प्रिंट कराता हूँ, टाइप ऑफ n, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, छोड़ो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया, जो मेरे पास रिसीव हो रहा है उसको मैंने प्रिंट करा लिया और मैं उसका टाइप प्रिंट करा रहा हूँ। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये मेरी टपल की फॉर्म में मिलता है। देखो सबसे पहले मैंने 10 पास किया था, देखो 10 की मेरी एक सिंगल वैल्यू टपल मेरी बन गई, क्लास टपल। फिर मैंने 2 वैल्यू पास करी, 2 वैल्यू की टपल बन गई और क्लास में फिर टपल प्रिंट हो रहा है। वैसे ही 5 वैल्यू की टपल बन गई और कुछ नहीं भेजा तो एम्प्टी टपल है, ठीक है। तो ये मेरी टपल की फॉर्म में कंसीडर होती है इंटरनली। ये मैंने आपको इंटरनल नॉलेज दी है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पहली बार पता चली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आगे लाने वाला हूँ। चलिए खैर छोड़िए, अपने आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। सपोज वी नीड टू परफॉर्म ऐड ऑपरेशन इन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर मेरे को एक स्टूडेंट की मार्कशीट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मेरे को उसकी वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। तो अब हो सकता है वो किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट भी हो, तो उस केस में जीरो तो भेज नहीं सकता, है ना। उस केस में जीरो थोड़ी ना भेजेंगे। अगर आप भी किसी सब्जेक्ट में जब एब्सेंट होते थे तो आपकी रिपोर्ट कार्ड में जीरो थोड़ी ना लिखा आता था, एब्सेंट लिखा आता था ना, तो मैं जीरो थोड़ी ना भेज सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को अगर देखो मेरे को कोई ऐसी कंडीशन है ना कि जहाँ पे मेरे को आर्ग्यूमेंट्स मेरे नहीं पता कि मैं कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजूंगा, तो उस केस में मैं सिंपली यूज करूंगा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आ जाए आगे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए ये एग्जाम्पल मैं बता ही चुका हूँ, आगे क्या है। हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान देना कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मानो मैं चाहता हूँ नेम कोमा स्टार एन, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेम भी दूँ, ठीक है, मैं नेम दूँ और उसके आगे मैं उसके मार्क्स दूँ, ठीक है। और मार्क्स मुझे नहीं पता कि कितने होंगे, लेकिन नेम मुझे पता है कि नेम मुझे लगेगा ही लगेगा, ठीक है, नेम मुझे लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ भूपी और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ 20 30 40, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब नेम में मेरा भूपी जाएगा और टपल मेरी बनेगी 20 30 40 की, ठीक है। जैसे मैंने रन किया, ये देखो 20 30 40 की टपल बनी है। और अगर मैं यहाँ पे नेम को भी प्रिंट करा दूँ, अगर मैं यहाँ नेम को ही प्रिंट करा दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो नेम में भूपी आ गया और मेरे मार्क्स एज ए टपल की फॉर्म में मेरे को मिल गए। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, देखो अगली स्लाइड पे आओ। इसमें एक चीज़ ध्यान दो, एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसमें एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट
इफ वी आर टेकिंग एनी अदर आर्ग्यूमेंट देन वी शुड प्रोवाइड वैल्यू एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसमें कन्फ्यूजन हो रही है आपको, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि पाइथन को पता है कि भाई पहले नाम है तो मैं पहले कोई भी वैल्यू दूंगा वो नाम में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने बाद में दिया, इसको मैंने अगर बाद में दिया तो क्या होगा, इसको अगर मैंने बाद में दिया तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले 20 30 40 मेरे टपल में चले जाएं और लास्ट वैल्यू मेरी नेम में चली जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओगे? क्यों? क्योंकि वो पूरा ही टपल में ले रहा है, वो भूपी को ही टपल में ले रहा है और उसको नाम मिल ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया ना वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि कितनी वैल्यूज देनी है मुझे। तो ये पाइथन क्या समझ रहा है कि आप इसको पूरा वेरिएबल लेंथ में दे रहे हो, उसको नहीं पता चल रहा कि नेम आप कहाँ दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, मैं इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में फिर पास करूंगा। मैं पाइथन को बताऊंगा कि भाई इसको आप एज अ टपल में मत लो, वेरिएबल लेंथ में मत लो, ये मैं नाम के लिए भेज रहा हूं ये वाली वैल्यू। तो अब पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा, अब पाइथन को समझ आ गया कि हाँ आप नाम में ये भेज रहे हो और उससे पहले की वैल्यूज मेरी वेरिएबल लेंथ में जाएगी एज अ टपल। तो अब जैसे मैं रन करूंगा अब ये मेरा ठीक वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अगर मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ की इसको यूज कर रहा हूँ वेरिएबल लेंथ को, तो मुझे उसको पहले ही रखना है। अगर मैं बाद में रखूंगा तो फिर मैं उसको पास करते टाइम मुझे यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह उसको भेजना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। देखो मुझे पता थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी ये सब चीज़ें पहली बार में समझ नहीं आई थी, मुझे भी काफ़ी टाइम लगे है, सालों की मेहनत लगी है मेरी भी इस कंटेंट को बनाने में, पूरा कोर्स रेडी करने में मेरी भी बहुत प्रैक्टिस लगी है, ठीक है। और मुझे भी पहली बार में नहीं समझ में आया था ऑनेस्टली बताऊँ तो, ठीक है। लेकिन बस प्रैक्टिस करते रहिए आप, वीडियो को 2 4 बार देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देख लो, दूसरी बार भी नहीं आ रहा तीसरी बार देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। बस समझ आना चाहिए और प्रैक्टिस करिए आप तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर मैं सेकंड नंबर पे स्टार एन के बाद अगर मैं कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ तो नीचे कॉल करते टाइम मुझे उसको डिफाइन करना है कि हाँ आई में मैं 200 भेज रहा हूँ, जैसे नाम में भूपी मैंने भेज रहा था, है ना। तो यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, नाम में मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा तो ही वो वर्क होगा, वरना मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा एरर, ठीक है। चलिए अब एक और इसमें टॉपिक आ जाता है आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में स्टार स्टार एन। इसका क्या मतलब है? देखो पहले सिंपल स्टार एन क्या था, ये मेरा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट था, ये मेरा टपल की फॉर्म में वैल्यूज को लेता था, ठीक है। लेकिन पाइथन में एक और एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है कि अगर मेरे को वैल्यू को की वैल्यू पेयर में लेना है, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में मेरे को लेना है, की वैल्यू पेयर डिक्शनरी पढ़ी है ना हमने, तो ये मेरे को डिक्शनरी रिटर्न करके देता है, ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी। यहां पे देखो मान लो पाइचाम में आ जाओ, देखो यहां पे मैंने लगाया स्टार स्टार एन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये की वैल्यू पेयर में लेगा, ठीक है, ये मेरा की वैल्यू पेयर में लेगा। एक मिनट मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप आके डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिकल है कि मैं पहले स्टार स्टार एन ले रहा हूँ, ये मेरी डिक्शनरी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और मैं सिंपली डिक्शनरी में जो मेरी की वैल्यू पेयर आ रही है ना, मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा। तो यानी कि 4k, v, ठीक है, यानी कि की कोमा वैल्यू इन एन डॉट आइटम्स, ये डिक्शनरी का फंक्शन है हमारा, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे की और वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। तो यानी कि की में मेरा रहेगा ये, इक्वल टू में मेरी रहेगी वैल्यू, सिंपल। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ एन को, या फिर पहले एन को प्रिंट करा देता हूँ और बाद में टाइप ऑफ एन को प्रिंट करा देता हूँ, तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि ये मेरी डिक्शनरी फॉर्म में मेरे पास आ रही है वैल्यूज़। तो अब देखो, अब यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ को पास करना है। तो जैसे कि नेम इक्वल टू कट्टो, ठीक है, नेम इक्वल टू कट्टो और एज इक्वल टू 70, ठीक है, 70 एज है। एक और दे देते हैं, क्या दोगे, हॉबी, हॉबी इक्वल टू क्या क्या हॉबी दें, दारू पीना
दारू, ठीक है, दारू पीना, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ मैंने दी। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यूज़ मेरी की वैल्यू के पेयर में जाएंगी फंक्शन में, और ये मैं कितनी भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 दिया, आप चाहो 4 दे दो, आप चाहो 5 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यूज़ मेरी फंक्शन के अंदर जाएंगी। अच्छा, कोई एरर आ रहा है, इंडेंटेशन का कोई एरर आ रहा है, ओके। अच्छा, इसको मेरे को यहाँ पे करना है, ठीक है। इंडेंटेशन का आप लोग भी ध्यान रखना। 1 मिनट, अभी भी कोई एरर है। अभी इसमें क्या एरर है बताओ फटाफट से। ओके ओके ओके, की इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ मैंने के नाम दिया है ना, तो मैं यहाँ की क्यों दे रहा हूँ, मेरे को की और वी देना है ना, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ हमारे से भी हो जाती हैं, ठीक है, माफ़ कर देना उसके लिए, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स भेजे फंक्शन के अंदर, ऊपर फंक्शन में गए, ये एज अ डिक्शनरी फॉर्म में आए, मैंने उसका टाइप प्रिंट कराया, फिर मैंने उसकी की वैल्यूज़ फॉर लूप से मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। नेम इक्वल टू कट्टो, ये 70 है, हॉबी है दारू पीना, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि सिंगल स्टार एन मेरा एक सिंगल वैल्यूज़ लेता है, सिंगल वैल्यू लेता है जो कि टपल की फॉर्म में मिलती है, और अगर मैं चाहूँ की वैल्यू पेयर की फॉर्म में मैं भेजना चाहता हूँ वैल्यूज़ को, तो मैं स्टार स्टार एन कर लूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रेस्ट एपीआईज करोगे ना, एडवांस टॉपिक में जाओगे बैकएंड पाइथन में, तो वहाँ पे की वैल्यू पेयर ही तो होती हैं, वहाँ पे की वैल्यू पेयर का ही सारा रोल रहता है। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसके साथ भी ये कवर करा दिया, ठीक है। सिंगल स्टार एन के साथ भी मैंने डबल स्टार एन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है एन, तो आप कुछ भी ले सकते हो, बस उसके आगे डबल स्टार लगे होने चाहिए अगर आप की वैल्यू पेयर चाहते हो तो। और सिंगल वैल्यू चाहते हो तो सिंगल स्टार लगाओ, वो वैल्यूज आपकी टपल की फॉर्म में रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप लोग कि मैंने एक, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे है ना, देखो, वी कैन डिक्लेयर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट आल्सो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेरिएबल लेंथ में मैं कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। एक तो था मेरा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसी का ही एक सब पार्ट बन जाता है कीवर्ड, कीवर्ड डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें भी मैं यहाँ पे रिसीव वैल्यूज को कर सकता हूँ, ठीक है। वी कैन कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग एनी नंबर ऑफ की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स इंटरनली, दीज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड अ डिक्शनरी। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है कि मैं कितनी भी की वैल्यूज़ यहाँ पे भेज सकता हूँ, और इंटरनली पाइथन उसको एज अ डिक्शनरी समझेगा और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब आपके चारों आर्ग्यूमेंट टाइप्स कवर हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, आर्ग्यूमेंट का भी टॉपिक आपका खत्म हो गया है। एक छोटी सी केस स्टडी बची है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, आ जाओ, इसके बाद हम वीडियो को खत्म करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया, num1 num2 num3 में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, num4 में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो num3 में 4 है, num4 में 8 है, ठीक है। num3 में 4 है, num4 में 8 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं num1 num2 num3 4 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पाइचार्ट में भी फटाफट से आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, फटाफट से बना लेता हूँ, num1, ठीक है, num2 num2, उसके बाद num3 में मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है 4, ठीक है। उसके बाद num4 में मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है 8, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ को मैं करा लेता हूँ प्रिंट। तो num1, num2, num3, num4, बस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इन चारों वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करा लिया। अच्छा, यहाँ पे 4 लगेगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज़ मैंने प्रिंट करा ली और मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दिए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला आपकी केस स्टडी है कि फंक 3 2, तो फंक 3 2 मैं पास करूँगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। तो देखो, 3 2 अगर मैंने पास करे तो num1 में मेरा 3 चले जाएगा, num2 में मेरा 2 चले जाएगा, और num3 में मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करूँगा तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे को आएगी, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 3 2 4 और 8, 3 2 4 और 8, क्लियर है। चलो अगला देख लो फटाफट से। अगला है फंक्शन में 10 20 30 40, 10 20 30 40 क्या मिलेगा मेरे को, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 10 20 30 40। मैंने आपको अभी बताया num1 में 10 चले जाएगा, num2 में 20 चले जाएगा। अब num3 में मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, लेकिन अगर मैं num3 में भी पास कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो मैं दे रहा हूँ वो पास होगी। तो सिंपल एज इट इज़ 10 20 30 40 ही मेरा प्रिंट होगा। देख रहे हो, आ गया 10 20 30 40,
सेम चीज़ मेरी प्रिंट हो जाएगी। थर्ड देख लो फटाफट से, 25 50 नम 4 में 200, ठीक है, 25 50 और नम 4 में मैं देता हूँ 200। अब क्या आएगा मेरे पास, बताओ फटाफट। नम 4 में 200, देखो नम 1 में 25 जाएगा, नम 2 में 50 जाएगा, उसके बाद नम 3 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो यानी कि नम 3 में डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पे मैं नम 3 को पास नहीं कर रहा हूँ। तो 25 50 नम 3 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 और 200, तो यानी कि 25 50 4 200, 25 50 4 200। रन भी करके दिखा देता हूँ, 25 50 4 200। क्लियर है। फोर्थ नंबर का देखो फटाफट से, नम 4 में 11, नम 1 में ओके, तो देखो नम 4 में 11, ठीक है, उसके बाद नम 1 में 22, नम 1 में 22, उसके बाद नम 2 में 33, ठीक है, नम 2 में 33। तो अब क्या होगा देखो, नम 1 में 22 जाएगा, नम 2 में 33 जाएगा, नम 3 की क्या है, नम 3 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो 22 33 4 और 11, ठीक है, 22 33 4 11, 22 33 4 11, ठीक है, यहाँ भी देख लो 22 33 4 11। क्लियर है। चलो अगला देख लो फटाफट से, फंक। मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है एरर। क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया 2 तो यहाँ पे देने हैं ना मेरे को, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ नम 3 और 4 की दी है, पर नम 1 नम 2 तो मुझे पास करना ही करना है भैया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, टाइप एरर। चलो 6 देख लो फटाफट से, नम 3 में 10, आ जाओ, नम 3 में मैं भेज रहा हूँ 10, उसके बाद नम 4 में मैंने भेजा 20, ठीक है, उसके बाद 50,100। इसका आप बताओ मेरे को, इसका आउटपुट मेरे को आप बताओ कमेंट बॉक्स में क्या मिलेगा। वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है लाल लाइन, ठीक है, लेकिन कौन सी लाल लाइन मेरे को मिलेगी वो बताना ज़रा, मतलब कौन सा एरर मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क कह लो या प्रैक्टिकल कह लो, खुद से आप करना, ये एग्जीक्यूट करना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो ये फंक्शन बनाना, और ये फंक्शन में आप पास करके देखना, और जो आपको आउटपुट मिलेगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक कवर करा दिए, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, मैंने आपको सब चीज़ कवर करा दी है। फटाफट देख लो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, तो ये चारों टाइप्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पूछना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।